बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। कुछ चीजें किसानों के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको अंदाजा होगा कि चीजें पाकिस्तान में किस तरफ जा रही हैं और ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। ये जो झूठे दावे किए जाने के मुल्क चल रहा है, ये आप सुने, आपको पता चल जाएगा कि मुल्क किस तरह से चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर तहरीक इंसाफ ने किसानों के मामले को टेकअप कर लिया तो मामला पंजाब हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे। लोगों के मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, उन्होंने कहा कि छोड़े किसानों को, इनके लीडर्स कंप्रोमाइज्ड हैं, किसान निकलते नहीं हैं। जब 26 नवंबर हुआ किसान ही निकला तो फिर 1 लाख लोग निकले 25 करोड़ में से, फिर 24 करोड़ 99 लाख तो निकले ही नहीं है। लेकिन मसला यह है कि अगर एक चीज हुकूमत के खिलाफ चल रही है तो पीटीआई को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे भी पीटीआई की जिम्मेदारी है कि पीटीआई किसानों की बात करे। करोड़ों लोगों का इससे रोजगार वाबस्ता है, 24-25 करोड़ लोगों का मसला है। ये आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरत हाल क्या है। ये पहले मैं आपको बता रहा हूं, खालिद महमूद खोखर साहब जो हैं, जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी सियासत चमकाने के लिए किसानों को गंदम में 1600 अरब का टीका लगाया गया। अगर आटा सस्ता करना चाहते हैं तो किसान की गंदम पर पैदावारी लागत भी कम करें, खाद सस्ती दें। वजीर इत्तेहाद को चैलेंज करता हूं, वजीर ज़राअत को चैलेंज करता हूं कि लाहौर प्रेस क्लब में आके आवाम को बताएं कि किसान की 1 मन गंदम पर लागत क्या है और बेचने का रेट क्या है, किसान को इसमें फायदा है या नुकसान है। खामोश क्यों है? आए बताएं कि किसान तबाह और बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल जायज़ बात है कि आप आए बताएं कि जी अगर गंदम इतने की हमने रेट मुकर्रर किया है 1900, 2000, 2600 जितना भी, और उस पर बिक भी नहीं रही वैसे गंदम, तो किसान की लागत उससे कम है और उस पर किसान को मुनाफा आप आके बता दें, जो कि झूठ है, गलत बयानी है। फिर वो कहते हैं क्या हुकूमत ने पाकिस्तान से ज़राअत को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। 2 साल पहले आटे की लाइनों में लगी 24 खवातीन जानों से चली गई। ये ना हो कि वो 3-3 किलोमीटर की लाइनें अब 10-10 किलोमीटर पर चली जाएं। आज किसान के ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना ही घर के, ना सेहत और ना बच्चों की तालीम के। गंदम तमाम फसलों का इंजन है। गंदम का रेट और काश्त अच्छी होगी तो बाकी तमाम फसलें भी अच्छी होंगी। किसान की 1 मन गंदम पर लागत 3400 रुपए है, यानी वो जो काश्त करता है उसके ऊपर लागत खर्चा 3400 रुपए है, और उसको उसकी जो कीमत मिल रही है वो 1900 रुपए, यानी लागत से भी 1500 रुपए फी मन कम। कोई अंदाजा कर सकता है कि किसान पर क्या गुजर रही होगी। इस वक्त मकई काश्त करने वाला किसान बहुत परेशान है, उसको नींद नहीं आ रही। मकई काश्त करने वाले को भी उसकी उतनी कीमत भी नहीं मिल रही जो उसका खर्चा निकाल सके। मुनाफा तो दूर की बात है। मकई का रेट 3600 रुपए चल रहा था, लेकिन जैसे ही फसल आई तो रेट 2000 पर आ गया। ये सब कुछ बाय डिजाइन किया जा रहा है। मकई की फसल में किसान को 86 से 87 हज़ार रुपए फी एकड़ नुकसान हो रहा है। 6 किसान, फिर वो कहते हैं कि किसान को सब्जियों का रेट भी नहीं मिल रहा। किसान से प्याज 8 रुपए फी किलो खरीदा जा रहा है, लेकिन उसकी फी किलो जो काश्त पर खर्चा है वो 35 रुपए है। 35 रुपए खर्चा है काश्त के फी किलो पर, और मिल रहे हैं उसको 8 रुपए फी किलो। काश्तकार जाए तो जाए कहां? हुकूमत सच नहीं बोल रही। भारत में किसान का अगर किसी फसल पर 100 रुपए खर्च होता है तो उसको 150 रुपए मिल रहे हैं। पाकिस्तान में किसान का जिस फसल पर 100 रुपए खर्च होता है उसको 50 रुपए मिल रहा है, यानी काश्त पर जो खर्चा होता है वो भी नहीं निकल रहा। किसान तबाह हो चुका है। अगर पाकिस्तानी किसान कपास उगाता है, और ये बड़ी वैसे हैरान को इन्होंने एक इंकशाफ किया है, अगर पाकिस्तानी किसान कपास उगाता है तो उस पर 18% टैक्स है, लेकिन अमरीकी किसान कपास उगाकर पाकिस्तान को बेचे तो 100% टैक्स फ्री है। हुकूमत से पूछता हूं कि आप पाकिस्तान के किसानों के लिए काम कर रहे हैं या अमेरिका के किसानों के लिए? पाकिस्तानी हुकूमत अपने किसानों का गला दबोचकर अमेरिकी और ब्राजील के किसानों को फायदा पहुंचा रही है। हुकूमती पॉलिसीज, और ये ट्रंप को राम करने के लिए जो दे सकते हैं पाकिस्तान का ये दे रहे हैं, ये तो नजर आ रहा है। फिर वो कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज की वजह से कपास की बेल्स की पैदावार 1 करोड़ 47 लाख से सिर्फ 50 लाख बेल्स तक आ चुकी हैं। हुकूमत सालाना 3000 अरब से ज्यादा की गजाई अजनास इंपोर्ट कर रही है। होना तो यह चाहिए था कि हुकूमत ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करके अपने किसान को फायदा देकर 3000 अरब का इंपोर्ट बिल कम करती, लेकिन हुकूमत अपने किसान का मुआशी कत्ल करके कई ममालिक के किसानों को फायदा पहुंचा रही है। जो इंपोर्ट करते हैं कई ममालिक के किसानों को फायदा पहुंचाते हैं। और ये मजीद, और जो मुज़म्मिल असलम साहब ने इंकशाफ किया है कि जो पहले हम इंपोर्ट कर रहे हैं 3000 अरब की, अगले साल इजाफी 2800 अरब रुपए की, यानी 6000 अरब की गजाई अजनास हम इंपोर्ट करेंगे। सिर्फ इसलिए कि हमने अपने किसान को तबाह कर दिया, अपनी ज़राअत को बर्बाद कर दिया। और इनको माल, पैसा, जब ये इंपोर्ट करते हैं तो उसमें माल बनता है ना, फिर खाने खाबे, करप्शन, लूटमार, हिस्सा, तो ये तो इंपोर्ट करेंगे। किसान से इनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। उससे पाकिस्तान खुशहाल होता है। और ये पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए थोड़ी आए हैं, ये तो अपना माल बनाने आए, अपने आप को खुशहाल करने के लिए आए। इनकी ईद अभी भी मियाँ साहब की ईद आप देख लें, वो लंदन में अपने आबाई घर, अपने आबाई वतन, अपने असल वतन वहां पे। फिर वो कहते हैं कि आम की फसल 75% कम हो चुकी है। खालिद महमूद खोखर कहते हैं कि आम की फसल 75% कम हो चुकी है। इस साल किन्नू की एक्सपोर्ट 50% कम हुई है।
प्याज की एक्सपोर्ट भी 50% कम हुई है, मकई की एक्सपोर्ट 87% कम हुई है, 87%। कपास की इंपोर्ट में 327% इजाफा हुआ है। ये मुल्क कैसे चलेगा? 327% इजाफा हुआ है। वो कहते हैं इस वक्त हुकूमत जो कुछ किसानों के साथ कर रही है, खुदा की कसम मैं बहुत भयानक सूरत हाल देख रहा हूँ। पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पर है और बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पर है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। हुकूमत का किसानों के लिए पैकेज क्या है? बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की, जो कहते हैं हमने किसान पैकेज दिया है। वो कहते हैं ये पैकेज इसी तरह है कि अगर एक बस में 50 लोगों को लूट लिया जाए तो उनमें से 10 मुसाफिरों को आगे के सफर के लिए 1-1 हज़ार रुपए किराया दे दिया जाए। तो हुकूमत का किसान पैकेज यही है। वो कहते हैं कि हुकूमत ने किसानों को गंदम में 1600 अरब का नुकसान पहुंचाकर सिर्फ 15 अरब का पैकेज दे दिया, और वो जो बता रहे थे 27 रुपए फी एकड़ जो है वो किसान को इस पर मिल रहा है, 27 रुपए फी एकड़। फिर वो कहते हैं खुदा की कसम, ये बहुत तकलीफ दे बात है, खुदा की कसम मेरे पास बहुत से किसान आए जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां मंसूख की हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब को चैलेंज करता हूं, और मीडिया के सामने कुरान मजीद पर हाथ रखकर बताओ क्या पंजाब के किसानों को नुकसान नहीं हो रहा? चंगेज़ खान ने एक बार दावा किया कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले शशदा रह गए कि उसने तो खून के दरिया बहाए हैं, और दावा कर रहा है कि मैंने कभी जुल्म नहीं किया। उसने जवाब दिया कि जुल्म ना करने से मुराद है कि मैंने कभी किसी लायक के ऊपर नालायक नहीं बिठाया। मरियम नवाज से पूछता हूं कि आपके पास कोटे पर सिलेक्ट होने वाली सलमा भट्ट के अलावा कोई जिम्मेदार के काश्तकार MP नहीं है जो ज़राअत पर आके जवाब दे सके? पंजाब में यही जुल्म है जिस वजह से ज़राअत तबाह हो रही है कि सलमा भट्ट, जिसको काश्तकारी की ABC भी नहीं पता, अलिफ बे पे नहीं पता, वो आके ज़राअत के ऊपर बात करती है, जवाब देती है, जो कहती है कि किसान गंदम और भूसे के अलावा भी कई चीज़ें हैं जो गंदम की फसल से बेचते हैं। वो कहते हैं कुछ तो शर्म करो। फिर वो कहते हैं कि अगर भारतीय किसानों को पाकिस्तानी रुपए में यूरिया 1000 की मिलती है तो पाकिस्तान में 4500 रुपए की मिलती है। भारतीय किसानों को पाकिस्तानी रुपए में DAP जो खाद है वो 4000 की मिलती है और हमें 13000 की मिलती है। भारतीय किसान को डीजल आधी कीमत पर और बिजली मुफ्त मिलती है, जबकि हमें बिजली 50 रुपए फी लीटर, 50 रुपए फी यूनिट और डीजल पूरी कीमत पर मिलता है। इंडियन किसान को हर फसल की स्पोर्ट प्राइस मिलती है, लेकिन हमें किसी फसल की स्पोर्ट प्राइस नहीं मिलती। वो ये सवाल करते हैं खालिद खोखर साहब कि क्या किसान इंसान नहीं है? क्या किसान पाकिस्तानी नहीं है? क्या किसानों के बच्चे नहीं हैं? आज किसान रातों को सो नहीं पा रहे। हुकूमती मजालिम और किसानों की मुश्किलात बयान करते हुए ये खालिद खोखर जाए, उनकी आंखें भर आई, उनकी आवाज़ भर आई कि ये हो रहा है किसानों के साथ। वो कहते हैं कि वो किसान जो कौम की ग़ज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए 365 रोज़ काम करता है, जो शदीद सर्दी और रातों में नंगे पाँव फसलों में काम करता है, आज वो किसान तबाह हो गया। हुकूमत ने उसका जीना महाल कर दिया। उसे पेंडू और गंवार कहकर उसे 3rd क्लास शहरी करार दिया जा रहा है। हुकूमत जो मजीद GST लगाने जा रही है, अगर ये लग गया तो खुदा की कसम हर जगह ज़राअत के जनाजे और कुलखानियाँ पढ़ाएंगे, ज़राअत दफन हो जाएगी। खालिद महमूद खोखर कहते हैं कि पाकिस्तान को अमरीकी किसानों की मंडी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कपास की दरामद ड्यूटी फ्री है। दुनिया पूरी क्या बेवकूफ़ है और सिर्फ पाकिस्तान अक्लमंद है? यह हुकूमत अपने किसानों का गला घोंट कर अमरीकी किसानों को फायदा पहुंचा रही है। मैं गुज़िश्ता हफ्ते, ये बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया कि मैं गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर राना तनवीर से मिला तो उन्होंने तस्लीम किया कि किसानों को गंदम पर 1000 रुपये फी मन नुकसान हो रहा है। एक बच्चे ने बाप से झूठ बोला तो बाप ने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, अफसोस इस बात का है कि मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने किसानों से किया गया वादा तोड़ा है, किसानों को का अब हुकूमत से पर कोई एतमाद नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।